Hello students, in this video I am going to explain English class 6 lesson some reminiscence. Reminiscence का मतलब है यादें, कलेक्शन, संस्मरण। ये जो चैप्टर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है, जो भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President of India, was a great scientist, teacher and writer. He has written many books like Ignited Minds, India 2020, Mission India and Wings of Fire. जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। एक बहुत महान जो थे वैज्ञानिक थे, एक टीचर भी थे, एक लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, मिशन इंडिया एंड विंग्स ऑफ फायर। ही वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंग एंड ओल्ड अलाइक। वो एक प्रेरणा का स्रोत थे जवान लोगों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी, सभी के लिए। Here is an extract from Wings of Fire which depicts his early life in his own words. जिन्होंने किताब लिखी विंग्स ऑफ फायर, ये जो आपका चैप्टर है 6th क्लास का, ये उसी में से लिया गया है, यानी उन्हीं के जीवन के बारे में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसमें अपने बारे में क्या बताते हैं कि मेरा जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में, मद्रास राज्य में। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ, कि जो उनके पिताजी थे उनके ना तो वो बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, ना ही उनके पास किसी तरह की कोई संपत्ति थी। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। यानी जो उनके पिताजी थे उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत ज़्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही उदार थे। He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा। उनकी जो मदर थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनका नाम आशी अम्मा था, वो वास्तव में ही जो उनके पिताजी थे उनके लिए एक बहुत ही आदर्श सहायक थी। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पीपल शी फेड एवरी डे। यानी जो अब्दुल कलाम है वो ये कहते हैं कि उन्हें ठीक तरह से याद नहीं है कि कितने लोगों को रोज़ उनकी जो मदर थी वो खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। वो कहते हैं कि हमारा जो परिवार था उसमें जो लोग थे उनके अलावा बहुत से बाहर के लोग थे जो खाना खाते थे उनके घर पर, जिनके लिए उनकी मदर खाना बनाती थी। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। और जो उनके माता पिता थे उनको एक आदर्श कपल के रूप में जाना जाता था। माई मदर्स lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British। जो उनकी माता जी थी, उनके जो पूर्वज थे वो बहुत, उनको अंग्रेज़ों की तरफ से एक टाइटल दिया गया था बहादुर का। बहादुर की जो उपाधि थी वो उनकी माता जी के पूर्वजों को अंग्रेज़ों की तरफ से दी गई थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर एंड distinguished looks, born to tall and handsome parents। जो अब्दुल कलाम थे उनके, वो अपने माता पिता के बहुत से बच्चों में से एक थे, जो जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं थी और जो देखने में साधारण थे, जो एक बहुत ही अच्छे और लंबे और सुंदर दिखने वाले माता पिता के यहाँ पैदा हुए थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of 19th century। वो अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। पुश्तैनी जो मकान था उनका, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था।
It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. जो उनका मकान था वो एक पक्का घर था जो ईंटों से बना हुआ था और जो रामेश्वरम की जो मस्जिद की गली थी उसमें बना हुआ था. My austere father used to avoid all inessential comforts एंड लग्जरीज़. जो उनके फादर थे, पिताजी थे, बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और वो जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी या जो ऐसी चीज़ें थी जो आरामदायक थी या लग्जरीज़ थी उन चीज़ों के खिलाफ़ रहते थे. मतलब उन्हें एक सादा जीवन जीना पसंद था. However, all necessities were provided for in terms of food, medicines और clothes. उन्हें जितनी भी आवश्यकताएं थी जीवन की वो सारी उन्हें पहुंचाई जाती थी बच्चों को, जैसे खाना, कपड़े और दवाइयाँ. In fact, I would say mine was a very secure childhood both materially and emotionally. यानी जो उनका बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो या संपत्ति के रूप में हो. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. नॉर्मली वो खाना किसके साथ खाते थे एपीजे अब्दुल कलाम? अपनी माता जी के साथ बैठकर फर्श पर, रसोई के फर्श पर. She would place a banana leaf before me on which she had ladled rice and aromatic sambar. वो खाना किस पर खाते थे? केले के पत्ते पर. जो उनकी मदर थी वो उनके सामने केले का पत्ता रख देती थी और उस पर वो चमचे से क्या डाल के देती थी उन्हें खाने के लिए? चावल और सांभर, जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती थी. A variety of sharp homemade pickles and a dollop of fresh coconut chutney. उसके साथ जो घर का बना हुआ अचार था वो उनको खाने के लिए वो देती थी और साथ में नारियल की चटनी. द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो sacred to pilgrims was about a 10-minute walk from our house. जो फेमस शिव जी का मंदिर था जिसने रामेश्वरम को तीर्थयात्रियों के लिए बहुत एक पवित्र स्थान बना दिया था, वो उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too living amicably with their Muslim neighbors. जिस लोकेलिटी में वो रहते थे वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे मुख्य रूप से, लेकिन उसमें कुछ हिंदू परिवार भी थे और दोनों ही मिलजुल कर आपस में बहुत प्यार से रहते. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. हमारी लोकेलिटी में एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे पिताजी मुझे शाम को प्रार्थना के लिए लेकर जाते थे. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. मिस्टर कलाम कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का अंदाज़ा नहीं था कि उन अरेबिक प्रेयर्स का मतलब क्या था जिन्हें वहाँ गाया जाता था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड थे, उन्हें पूरा भरोसा था कि जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक पहुँचती हैं. When my father came out of the mosque after the prayers, जब उनके पिताजी प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना के बाद मस्जिद से बाहर आते थे, people of different religions would be sitting outside. अलग अलग धर्मों के लोग बाहर बैठे होते थे, waiting for him, उनका इंतज़ार कर रहे होते थे. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingers in them and say a prayer. बहुत से लोग एक कटोरे में पानी ऑफ़र करते थे उनके पिताजी के सामने, लेकर आते थे कि वो उसमें अपनी उंगलियां डालेंगे और प्रेयर कहेंगे. दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स. फिर ये पानी वो लोग अपने घर में लेकर जाते थे जो इनवैलिड यानी जो कमज़ोर थे या जिन्हें किसी तरह की कोई परेशानी थी, उन्हें ये पानी पिलाया जाता था. आई ऑल्सो रिमेंबर्ड पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड. और वो बताते हैं कि मुझे याद है कि लोग जब ठीक हो जाते थे, उनके घर में जो वीक लोग थे, जो मरीज़ थे, वो ठीक हो जाते थे उस पानी को पीने के बाद, तो वो घर पर पिताजी को धन्यवाद देने भी आते थे. माय फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द बेनेवलेंट एंड मर्सीफुल.
जो उनके पिताजी थे वो हमेशा मुस्कुराकर क्या कहते थे कि भगवान का यानी अल्लाह का धन्यवाद करो जो बहुत ही उदार और दयालु है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पाक्षी लक्ष्मम्मा वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर। जो रामेश्वरम के टेम्पल में जो एक संत थी पाक्षी लक्ष्मणा, वो उनके पिताजी की बहुत ही गहरी दोस्त थी। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन ईच इन इज ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स। वो कहते हैं कि जो मेरे बचपन की सबसे जो क्लियर मेमोरी है वो ये थी कि दो आदमी एक ही तरह के ट्रेडिशनल अटायर यानी जो पारंपरिक कपड़े थे उन्हें पहनकर आपस में जो आध्यात्मिक मंत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करते थे। आध्यात्मिक मैटर्स के बारे में आध्यात्मिक बातें बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करते थे। व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस, वो कहते हैं जब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मैं प्रश्न कर सकूं। आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर, कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, उसका क्या कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच में जो प्रेयर की जाती है। व्हेन यू प्रे ही सेड, उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस विच नोज नो डिविज़न, वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड। वो कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने आप को यूनिवर्स में उस ऊंचाई तक ले जाते हो जहाँ जाकर वेल्थ यानी जो संपत्ति है, जो उम्र है, जो जात पात, सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तुम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। So the students, chapter is over. I hope this video will help you. Thank you.